साधना रोज डेली यही चलती होगी। सब यहीं नित्य क्रियाएं चलती। तो इधर से तो महाराज जी रात में हवा आती होगी जो खुला है पीछे साइड। तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठाकुर जी देखेंगे। ये दोस्तों हनुमान जी हैं और इन्हीं की शरण में बाल संत जी रहते हैं, देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चित्रकूट लाइव यूट्यूब चैनल से, जैसे कि दोस्तों आपको नित्य दिन साधु संतों के दर्शन करवाते रहते हैं, उन तक सेवाएं भी पहुंचाते हैं। दोस्तों आज मैं चित्रकूट में हूं, चित्रकूट के रजौला मार्ग पे। यहीं पे एक बाल संत रहते हैं जो बहुत सी छोटी सी उम्र में मतलब संन्यास ले लिए थे और अब यहीं पे संत जीवन में रहते हैं, यहीं पे रह के तपस्या करते हैं और अकेले ही रहते हैं, इनके साथ कोई नहीं रहता। और जो भी महाराज जी थोड़ी भक्त जुड़े हुए हैं, इनके चाहने वाले जुड़े हुए हैं। तो आज दोस्तों हम महाराज जी कुटियाए हुए हैं और शालिनी पांडे जी का आज जन्मदिन है, तो उन्होंने महाराज जी के लिए कुछ सेवा भेजी है। तो चलेंगे महाराज जी तक कुछ सेवा पहुंचाएंगे और उनका दर्शन करेंगे, थोड़ा सा उनका सत्संग भी लेंगे। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और यहीं पे महाराज जी रहते हैं, देख सकते हैं पन्नी लगी हुई है, ये देखिए। आ जाइए। तो दोस्तों महाराज जी हैं, जय सिया राम महाराज जी। जय सीताराम। तो दोस्तों बाल संत हैं, ये छोटी सी उम्र में ही महाराज जी संन्यास ले लिए थे और महाराज जी की 7 साल उम्र रही होगी उस समय, बताते हैं महाराज जी की 7 साल उम्र थी और तब से महाराज जी सन्यासी जीवन में हैं, रह के तपस्या कर रहे हैं। तो महाराज जी आज आपके एक भक्त हैं, चाहने वाले हैं आपके, शालिनी पांडे जी, आज उनका जन्मदिन है। तो उन्होंने आपके लिए कुछ सेवा भेजी थी कि महाराज जी के कुटिया जाइएगा तो अच्छा। कुछ सेवा ले जाइएगा। तो वही लेके आए थे महाराज जी। के लिए एक झंडा था। जय लाल जी महाराज। ये महाराज जी आपके लिए बिस्किट थे। महाराज जी नमकीन थी आपके लिए। इसमें महाराज चने की दाल है, इसमें महाराज सोया बरी है, महाराज जी मूंगफली के दाने हैं सब, महाराज जी गुड़ है आपके, ये महाराज जी आटा है, ये चावल है महाराज जी, ये महाराज जी नमक, चाय, धूपबत्ती, महाराज जी तेल है। महाराज जी का ऐसा क्या विचार आया कि महाराज जी आप इतनी छोटी सी उम्र में मतलब सन्यासी जीवन धारण कर लिए? सब ठाकुर जी की कृपा होती है। जो कोई भक्ति भाव से उतर जाता है इस मार्ग में, उसको कोई रास्ता नहीं आता। जी जी। केवल उसे ठाकुर जी ही आते हैं और राम श्री प्रभु राम की दया से। और ठाकुर जी के जो इस भजन में भक्ति में पहुंच जाता है, उसे किसी चीज़ का मोह नहीं रह जाता। जी जी। तो महाराज जी जैसे आपके जो भक्त हैं जो आपको देखते हैं, तो वो मतलब ये जानना चाहते हैं कि महाराज जी इतनी छोटी सी उम्र में मतलब आप जंगलों में रहते हैं और इतनी छोटी उम्र में मतलब लोग अपने माँ बाप से मतलब दूर नहीं रह सकते हैं और आप 7 साल की उम्र से घर से निकल आए थे, तो महाराज जी आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? प्रभु जब ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं, जी जी। जब ठाकुर जी परीक्षा लेते तो यहाँ जंगल है, किसी भी कण में, कण कण में भगवान है हमारे। जी जी। ठीक, कण कण में ठाकुर जी, और ठाकुर जी की दया से जो थोड़ी बहुत कठिनाई होती है, कभी प्यास से, कभी भूख से, कभी किसी चीज़ से, तो इससे हमें कोई प्रिय नहीं है। जी प्रिय हमें भगवान का भाव, सच्चे भाव से जो मानेगा तो उनके साथ ठाकुर जी सदैव है और रहेंगे। अर्थात संत विचार, जो संत अच्छे विचारों से अच्छे मार्ग से चलता है, उसे ठाकुर जी की कृपा सदैव रहती है। जी जी। तो महाराज जी जैसे आपकी उम्र इस समय 15-16 साल तो हो गई होगी, जी। तो महाराज जी कभी आपको मतलब ठाकुर जी ने दर्शन दिए, मतलब सपने में या प्रत्यक्ष रूप से कभी? अभी देखो, दर्शन करने का मार्ग अभी नहीं, जी जी। पता नहीं कितने वर्ष बीत जाए। बड़े पहले के ऋषि मुनि तो तपस्या में बैठ जाते थे, पता नहीं कई वर्ष बीत जाते थे। जी जी। ये तो कलयुग है, ये कलयुग है, ठीक ना।
ये कलयुग है, तो कलयुग में भगवान खुशी आती है, जी जी। परंतु अभी और हमें भजन करना पड़ेगा, अभी और समाधि लेनी पड़ेगी। कितने वर्ष बीत जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो महाराज जी थोड़ा सा जैसे अनुभव अंदर से मतलब अनुभव हुआ करता है कि जब परमात्मा के भजन में हम लोग बैठते हैं तो थोड़ा अनुभव होता है, एक उनका चित्र दिखाई देता है, जैसे जो हम मनुष्य ने एक चित्र बना रखा है मूर्ति के रूप में, हम उसी रूप में उनको जानते हैं। तो जब भजन में बैठते हैं तो वो ध्यान मुद्रा में वही चीज दिखता है। ओ, ये सब चाहिए, ये गुप्त रूप है, चीजें हैं, इन्हें जी जी। समाज में तो अन्यथा ऐसा महाराज जी आपको कभी अनुभव हुआ? सब ठाकुर जी की इच्छा रहती है। जी जी। ठीक। और सब वो कड़ में वो दिखाई दे अथवा ना दे, हमें तो विश्वास है कि कड़ में जी जी। है। ये पूछना चाहती हैं कि भगवान का क्या कोई रूप है, कोई रंग है? हम उनको किस रूप में मतलब अगर देखना चाहें तो किस रूप में हमको दिखेंगे वो? उनका कोई रूप नहीं है, ना उनका रंग है। जी उनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, केवल रूप रंग एक भाव है। जी। अगर सच्चे भाव से सच्चे लगाव से उन्हें मानोगे तो सचमुच दर्शन देंगे। जी आपको केवल उसी मार्ग में रहना है कि जब तक प्रभु के दर्शन नहीं है तब तक कुछ नहीं है। साक्षात प्रभु आएंगे, एक दिन तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। जी। जी क्या सबरी माता तुरंत ही भगवान दर्शन दे दी? बिल्कुल। तुरंत तो भगवान दर्शन दिए नहीं, उसको पता नहीं कितने वर्ष बीत गए। बिल्कुल सही बात है। हम तो एक साधारण से मनुष्य हैं, हमको हमको पता नहीं कितने वर्ष बीत जाए। जी जी। जब उस लगाव में आ जाओगे तो एक दिन जरूर प्रभु आके तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। तो महाराज जी उन तक पहुंचने का मार्ग क्या है, कैसे मतलब वहां तक पहुंचा जा सकता है? अपने इस मन से पहुंच सकते हो। जी इस मन को शांति चाहिए, और जब तक शांति नहीं है तब तक कुछ नहीं। तो महाराज जी मन शांत करने के लिए मतलब एकाग्र चित्र होना पड़ेगा, उसके लिए मतलब ध्यान निंद्रा ध्यान में जाना, मतलब ध्यान परमानेंट करना पड़ेगा, ये तो है। तभी ध्यान ध्यान लग करना सकता है, है। ध्यान करना है। ध्यान से भक्ति भाव में जब शांति आएगी, ऊर्जा मिलेगा, तब तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसे थोड़ी जी 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 बिल्कुल नहीं होता, जब तक गुरु मंत्र नहीं है तब तक कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है महाराज जी, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी जो आपके भक्त हैं जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिएगा। सब ठाकुर जी की दया से जय जय हो। और आपको दूर से देखते हैं मतलब आपका हमेशा सत्संग सुनते रहते हैं, ठाकुर जी की इच्छा और आज उनका जन्मदिन है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा जय हो। ठीक है महाराज जी, ठीक है, श्री तो अपना सीताराम। ध्यान रखिएगा, और कोई कभी भी ज़रूरत हो तो हमको याद करिएगा। सब ठाकुर जी की इच्छा रहती है, और कुछ और दोस्तों देख सकते हैं ये महाराज जी यहाँ पे चौकी बैठाल रखे हैं, यहाँ पे भगवान राम जी बैठे हुए हैं। और देख सकते हैं यहीं पे महाराज जी का धूना भी यहीं पे चलता रहता है। तो क्या महाराज जी विश्राम भी आप यहीं पे करते हैं, जी। इसी कुटिया में, यहीं पे? हाँ, अच्छा, तो हवन साधना रोज डेली यहीं चलती होगी? सब यहीं नित्य क्रियाएं चलती। तो इधर से तो महाराज जी रात में हवा आती होगी जो खुला है पीछे साइड? तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठाकुर जी देखेंगे। और ठंडी तो महाराज जी बहुत पड़ रही है इस समय। क्या पढ़ रहे हो, सब राम जी की इच्छा है। तब राम जी की इच्छा है। देख सकते हैं दोस्तों, संत जीवन में ऐसा भी है कि मतलब कष्ट भी है लेकिन फिर भी आनंद का मजा ले रहे हैं। अब पता नहीं, हम लोग तो ठंड लगती है, महाराज जितने खुले में भी रहते हैं फिर भी उनको आनंद आता रहता है। गाय का देसी घी देखिए। क्या पहचान है महाराज जी मतलब ओरिजिनल घी की?
और ये पीछे महाराज जी की कुटिया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे सामान वामान रखा उखा है थोड़ा बहुत, ये देख सकते हैं।